मुजफ्फरनगर लोकसभा पर मेरा भी मन है मैं चुनाव लड़ूं, पर चुनाव कौन लड़ेगा ये तय करेंगे। मेरा चुनाव लड़ना ना लड़ना तो मेरी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष करेंगे। सीट किस पर रहेगी ये अलायंस के सभी दल बैठ करके तय करेंगे। ये मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले चुनाव लड़ने के लिए शायद हर कोई तैयार नहीं है। संदीप मलिक जी ने जो कहा वो पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं, उन्हें ऐसा ही कहना चाहिए। और उनसे कैंडिडेट का नाम भी पूछ लेंगे। लड़ेगा कौन बाबा? भारतीय जनता पार्टी का जो भी उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा उसे निश्चित रूप से, अगर अलायंस रहा, राष्ट्रीय लोकदल का इनका और किसान यूनियन का आशीर्वाद रहा, तो निश्चित रूप से ही जो भी कैंडिडेट होगा, और मैं तो अपनी जानता हूं, और अगर मुझे ये सौभाग्य मिला, ये चुनौतीपूर्ण कार्य मुझे दिया गया, तो निश्चित रूप से विजयश्री प्रातः ही सुनिश्चित हो जाएगी। इसे कोई ऐसा विचार करते हैं हमारे विरुद्ध जो लोकदल के नहीं है, वो लोग भारतीय जनता पार्टी से वित्त पोषित है। अन्यथा ये बताओ, एक तरफ भाजपा खड़ी है, एक तरफ उनका सहयोगी दल खड़ा, तो मेरे पे कटाक्ष क्यों करते हैं? मेरे विरुद्ध नाम लेकर के कहता हूं। देखिए, सत्यता यह है कि 89 में चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन हुआ बिटवीन द टू लीडर्स, आदरणीय अजीत सिंह जी और आदरणीय मुलायम सिंह जी के बीच में। अगर हम लोग उस चुनाव में, आशास्पद स्थिति तो यह है कि आदरणीय धर्मवीर बालियान जी और आदरणीय अमीर आलम जी बाद में मुलायम सिंह जी की, आदरणीय मुलायम सिंह जी की सरकार में सम्मिलित हुई। जो राष्ट्रीय लोकदल हो या सपा हो या कोई और हो, बुराई तो सपा के लोग भी करते हैं। हमारे वाले तो सारी जाना है। उनकी भाषा में बताऊं, उनके आगे तो कह दो लुल्लट ठा दो। राजनीतिक माहौल में ये माना जाता है कि भाई जयंत चौधरी आपसे नाराज रहते हैं। कहा जाता है कि भाई राष्ट्रीय लोकदल किसी भी कीमत पे हरेंद्र मलिक को मुजफ्फरनगर से चुनाव नहीं लड़ने देगा गठबंधन के टिकट पे। नमस्कार दोस्तों, एसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल, आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। 2024 नजदीक आता जा रहा है और इसके साथ साथ में चुनाव की सरगर्मियां भी तेज होने लगी है। हालांकि इस साल की शुरुआत में ही हमारे साथ एक इंटरव्यू में पूर्व सांसद हरेंद्र मलिक जी ने दावा कर दिया था कि अगर राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी का गठबंधन रहे और उसके साथ में भारतीय किसान यूनियन भी का आशीर्वाद भी इन पर बना रहे, तो संयुक्त प्रत्याशी के तौर पे वो केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान जी को सुबह 8 बजे ही चुनाव हरा देंगे। इस बयान के बाद से ही जहां आमजन में ये भावना चली गई कि इस बार गठबंधन से हरेंद्र मलिक केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान जी के सामने गठबंधन के प्रत्याशी होंगे और मजबूत प्रत्याशी होंगे, वहीं राष्ट्रीय लोकदल में इसे लेके क्या कह लीजिए कुछ गर्माहट शुरू होगी और लगातार राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं के कुछ बयान भी इस बारे में आते हैं। हाल में ही जिला अध्यक्ष संदीप मलिक ने कहा कि भाई मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी ने भले ही लोकसभा सीट के लिए चुनाव प्रभारी घोषित कर दिया हो हरेंद्र मलिक जी को, लेकिन ये सीट राष्ट्रीय लोकदल के खाते में रहेगी और राष्ट्रीय लोकदल का प्रत्याशी ही मुजफ्फरनगर से चुनाव लड़ेगा। इसके अलावा भी एक बड़ी चर्चा चलती है, शायद मेरी तो जहां से मेरी समझ शुरू होती है उससे भी पहले का मसला है, जब चौधरी अजीत सिंह जी और मुलायम सिंह जी के बीच में मुख्यमंत्री पद का चुनाव हुआ, तो ऐसी चर्चाएं बहुत सी हवाओं में चलती है कि उस वक्त पूर्व सांसद हरेंद्र मलिक जी उस टाइम जो विधायक थे और उनके कुछ और साथियों ने मुलायम सिंह यादव जी का साथ दिया था। क्या वास्तविक स्थिति है, उस बारे में भी हम एमपी साहब से आज चर्चा करेंगे। तो एमपी साहब, सबसे पहले तो 2024 में किस तरह का राजनीतिक माहौल मुजफ्फरनगर में बनता नजर आ रहा है, आप क्या महसूस करते हैं? देखिए, हिंदुस्तान में इंडिया के नाम से बड़ा गठबंधन हुआ है और जिसमें शर्त है
कि कैंडिडेट के हिसाब से सीट छोड़ी जाएंगी। मुजफ्फरनगर लोकसभा पर मेरा भी मन है मैं चुनाव लड़ूं, पर चुनाव कौन लड़ेगा ये तय करेंगे। मेरा चुनाव लड़ना ना लड़ना तो मेरी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष करेंगे। सीट किस पर रहेगी ये अलायंस के सभी दल बैठ करके तय करेंगे। ये मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले चुनाव लड़ने के लिए शायद हर कोई तैयार नहीं होगा। हम जानते हैं, आप भी जानते हैं। अगर मैं मिथ्या कहूं तो अब जब आप मैं बोलना बंद करूंगा तो आप जवाब दे दीजिएगा इसका। दूसरी स्थिति ये है कि संदीप मलिक जी ने जो कहा वो पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, उन्हें ऐसा ही कहना चाहिए। वह उनसे कैंडिडेट का नाम भी पूछ लेते। लड़ेगा कौन बाबा। तीसरा मामला यह है, आपने एक इशू उठाया चुनाव में जीत के दावे का। आप मेरे इंटरव्यू को देखो, मैंने डॉक्टर संजीव बालियान नाम नहीं लिया होगा, मैंने कहा होगा भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी किसे टिकट देगी मुझे थोड़ा ही पता। हम भारतीय जनता पार्टी का जो भी उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा उसे निश्चित रूप से अगर अलायंस रहा राष्ट्रीय लोकदल का और इनका और किसान यूनियन का आशीर्वाद रहा तो निश्चित रूप से ही जो भी कैंडिडेट होगा, और मैं तो अपनी जानता हूं, और अगर मुझे ये सौभाग्य मिला, ये चुनौतीपूर्ण कार्य मुझे दिया गया तो निश्चित रूप से विजय श्री प्रातः ही सुनिश्चित हो जाएगी। इसे कोई डिनाई नहीं कर सकता। हर आदमी जानते हैं, हमारे विरोधी भी जानते हैं। रही प्रचार की, केवल वो लोग ऐसा प्रचार करते हैं हमारे विरुद्ध जो लोकदल के नहीं है। वो लोग भारतीय जनता पार्टी से वित्त पोषित हैं। अन्यथा ये बताओ, एक तरफ भाजपा खड़ी है, एक तरफ उनका सहयोगी दल खड़ा, तो मेरे पे ही कटाक्ष क्यों करते हैं वे? मेरे विरुद्ध टिप्पणी क्यों करते हैं? भाई आपकी लड़ाई एक तय करो ना। आपकी लड़ाई सेकुलरिज्म से है या आपकी लड़ाई जो रिलीजियस है उनसे है, जो धर्म मान्यता फैला रहे उनसे है, या जो धर्मनिरपेक्ष है उससे है? आप भाजपा से लड़ रहे हैं या भाजपा के खिलाफ लड़ने वालों से लड़ रहे हैं? राष्ट्रीय लोकदल सदैव किसान के लिए लड़ता रहा और हम लोग तो लंबे समय उसमें रह करके लड़ाई लड़े हैं। 96 तक, 85 से 96 तक लड़े हैं। तो हम जानते हैं राष्ट्रीय लोकदल किसान की बात करता है, वो धर्मनिरपेक्षता की बात करता है। जहां तक 89 के चुनाव की बात बताई, पहले तो मैंने जवाब यही दे दिया कि 89 में हमारे खिलाफ जो इस तरह के आरोप लगाते हैं वो लोग हैं जो जिन्हें या तो राजनीतिक जानकारी नहीं या वित्त पोषित है भाजपा से। मैं नाम लेकर के कहता हूं, देखिए सत्यता यह है कि 89 में चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन हुआ बिटवीन द टू लीडर्स, आदरणीय अजीत सिंह जी और आदरणीय मुलायम सिंह जी के बीच में। अगर हम लोग उस चुनाव में आदरणीय अजीत सिंह जी के साथ ना होते तो हम भी कैबिनेट का मजा लेते। एमएलए एमपी 100 बार नहीं बना करता कोई, और हमारा सौभाग्य था एमएलए तो दूसरी बार बने थे, पर उस स्तर पे हम लोग उस समय प्रदेश में अपनी पहचान बना चुके थे। दूसरा, जो लोग उधर रहे वो सब मिनिस्टर बने। हास्यास्पद स्थिति तो यह है कि आदरणीय धर्मवीर बालियान जी और आदरणीय अमीर आलम जी बाद में मुलायम सिंह जी की आदरणीय मुलायम सिंह जी की सरकार में सम्मिलित हुए, परंतु सत्यता यह है कि चुनाव में वोट उन्होंने भी आदरणीय अजीत सिंह जी को ही दिया था। और अगर हम लोग ऐसा ना करते तो ये बताओ मुझे
89 के बाद 91 का चुनाव हुआ, 89 के बाद अजीत सिंह जी ने मुझे लड़ाया। 93 का चुनाव हुआ, अजीत सिंह जी ने मुझे लड़ाया। 96 का चुनाव हुआ, अजीत सिंह जी का टिकट मुझे मिला। अगर हम उनके साथ ना होते तो हमें टिकट क्यों देते? फिर हम सपा से लड़ते, मंत्री बनते। ऐसा नहीं है। ये उस समय कुछ लोगों ने आगरा में विजय सिंह राणा के खिलाफ, बदन सिंह जी के खिलाफ, बुलंदशहर में किरणपाल सिंह जी के खिलाफ, मेरठ में समरपाल सिंह के खिलाफ, बागपत में साहब सिंह जी के खिलाफ, मुजफ्फरनगर मेरे खिलाफ ये प्रचार किया था तत्कालीन विधायकों के। पर चौधरी अजीत सिंह जी आज स्वर्ग में हैं और आदरणीय माता जी ने मजबूती के साथ उन लोगों को डांट करके कोठी से भगा दिया था कि तुम लोगों को हिलना नहीं है। मेरे हाथ में बैलेट दिया, चूंकि उस समय तय हुआ था कि जो स्लिप होगी, नाम लिख करके स्लिप देते थे, कि वह स्लिप हम लोग चौथ साहब के हाथ में देंगे। हम जानते थे कि नहीं तो आरोप जितने जाट एमएलए सब पे इन पे लगड़े। तो ये सब बेबुनियाद बात है। उनसे ये सवाल करो कि अजीत सिंह जी मजबूत आदमी थे, गुस्सा बहुत आता था। अगर हम उनके साथ ना रहते तो हमें टिकट क्यों देते हुए? और फिर ये भी आपको याद होगा कि हम सदा पार्टी के पद पर रहे 96 तक। 96 के बाद हम उनसे अलग हो गए और आज तो वो हमारे बीच में नहीं है। पर हमारा सौभाग्य है कि उनके नेतृत्व में हम लोगों को काम करने का मौका मिला। खड़गपुर आईआईटी का टॉपर विद्यार्थी जब राजनेता बनकर के आता है, उसे बहकाना आसान काम नहीं होता। वो बहकाए में नहीं आते किसी के। ये साफ साफ है। हाँ, इतना जरूर है, जो राष्ट्रीय लोकदल हो या सपा हो या कोई और हो, बुराई तो सपा के लोग भी करते हैं हमारे। हर दल में सबकी बुराई होती है। पर इनसे पूछ लिया करो, आप बता दो मुझे कौन उम्मीदवार है जिसे लड़ाते हो, उसके हम तो उसके साथ रह लगे, हमें क्या दिक्कत है भाई? आप बता दो कौन उम्मीदवार। वो भाजपा के घंटी कौन बांधेगा, उसका नाम लाओ। एक चीज मैं और आज मैं चाहूंगा भाई आप दर्शकों के सामने स्पष्ट करें। एक तो शब्द आपने अभी इस्तेमाल किया, वित्त पोषित। अर्थशास्त्री का छात्र तो इसे समझ लगा, लेकिन सामान्य वोटर आपका जो समर्थक वर्ग है उस तक ये वर्ग शब्द समझ नहीं पाएगा। तो थोड़ा सा इसे खोल कर बता दीजिए। मारे वाले तो सारी जाने हैं। उनकी भाषा में ही बताऊं, उनके आगे तो कह दो लुल्लट ठा देंगे जो को कह देगा। वे तो नुखैर है भाई। हाइपोथिकेटेड कहे अंग्रेजी में, हिंदी में वित्तपोषित कहे। जो जो वहां से लाभान्वित होते हैं वो इस तरह के प्रचार करते हैं, जिनका उद्देश्य केवल राष्ट्रीय लोकदल, समाजवादी पार्टी और आम ये चंद्रशेखर जी की पार्टी को कमजोर करना जिनका उद्देश्य है। देखिए, निर्णय जो राष्ट्रीय नेता करेंगे वो स्वीकार होगा। और ऐसे में हर पॉलिटिकल आदमी जानता है कि कैंडिडेट और सीट तय करना तो गठबंधन का काम है और कैंडिडेट तय करना पार्टी के अध्यक्ष का काम है। तो अभी हरिंदर मलिक या अरविंद, अमरीश बालियान कहां से आगे इसमें बीच में? ये तो सीधा जो नेता कह करेंगे उसे मानेंगे। पर हमें पता है कि हम जीत जाएंगे, हम जीत जाएंगे, हमें जानकारी है। और चूंकि हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल बहुत बड़ा है, मैं सौभाग्यशाली हूं कि मेरे पास जो साथी हैं वे मेरे परिवार का आदमी मुझे मानते हैं, अपने परिवार का आदमी मानते हैं। मैं उन्हें अपने परिवार का मानता हूं। और ये भी सच है कि राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी का जो मतदाता है वो बड़ा ईमानदार है। वो ईमानदारी से वोट करता है, उसे कोई लोभ लालच नहीं होता, घर से खर्च करके वोट करता है। यार, हम इतने चुनाव लड़ लिए, अगर हम घर से खर्च करने लगते तुम्हारा तो मामला ही खराब हो जाता। लोगों का आशीर्वाद से हमसे कोई पैसे ही खर्च नहीं करवाता गाड़ी गाड़ी चलवा में। पैसा तो मन ने तो भाई आज लोग किसी को एक पैसा दिया नहीं।
चुनाव में। अब क्या सुना है कि भाई आरबीआई लड़ रही है, आरबीआई को भी देखो कौन सी आरबीआई है यहाँ, पर देख लेंगे, बहुत से बेरोजगार लोग हैं, उनकी रोजी चल जाएगी। एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा, अब भी आज के राजनीतिक माहौल में ये माना जाता है कि भाई जयंत चौधरी आपसे नाराज रहते हैं, कहा जाता है कि भाई राष्ट्रीय लोकदल अ, किसी भी कीमत पे हरिंद्र मलिक को मुजफ्फरनगर से चुनाव नहीं लड़ने देगा गठबंधन के टिकट पे। ये सब मैंने बता रहा, वही वित्त पोषित लोग बात करते हैं। कैसे आदरणीय जयंत चौधरी क्यों नाराज हो जाएंगे मेरे से? मैं उनके पिताजी के साथ काम किया, उनके बाबा जी के साथ काम किया, साथ क्या नेतृत्व में काम किया। वो और मैं कभी एक पार्टी में नहीं रही, इकट्ठे काम नहीं किया, तो नाराजगी क्या हो जाएगी? ये तो तब भी कहते हैं जज चरथावल पंकज लड़े थे। आपको जानकारी है, हम तो एहसान बंद है उस आदमी के, उस नेता के जिसका नाम जयंत चौधरी है। हर विधानसभा क्षेत्र में जयंत चौधरी जी की एक एक बैठक हुई और चरथावल में 2 बैठक हुई। तो आदरणीय जयंत चौधरी नाराज थे, खुश थे हमसे, वो आज भी खुश है। अगर मुझे मौका मिला तो हर ब्लॉक को मीटिंग करा दूंगा नेता की। बहुत बड़ा नेता है, हम सब जानते हैं। आज आपने ये तो कहा भाई सुबह सुबह चुनाव हरा दोगे, टाइम आज भूल गए आप। वह अमरीश जी, टाइम जो आप तय कर दो वो ठीक है। तो अभी तो ये पता नहीं भाजपा किसे लड़ाएगी, देखते हैं क्या होता है, भाजपा में कौन कैंडिडेट आएगा। पर हमारे साथियों का हौसला इतना है और हम बना करके रखेंगे, बढ़ा करके रखेंगे हौसला, कि वो अच्छा चुनाव लड़ेंगे, जीत जाएंगे। तो बड़ी चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में होती है। पूर्व में चौधरी अजीत सिंह और मुलायम सिंह जी के बीच में जब चुनाव हुआ मुख्यमंत्री पद का, उस वक्त एमपी साहब की भूमिका की भी, और नाराजगी कहते हैं कि भाई जयंत चौधरी जी के भी और मलिक जी के बीच में कुछ है। आज लगभग हर सवाल हमने एमपी साहब से पूछा और शायद इतनी साफगोई से चीजें कभी स्पष्ट तौर पे उन्होंने भी नहीं कही होगी। संभवतः है आपके कुछ सवालों का जवाब जो आपके अंतस में चलते होंगे आज आपको मिल गया होगा। फिर भी इस बारे में आपकी अपनी क्या राय है? मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पे किसकी मजबूती सबसे ज्यादा है गठबंधन में प्रत्याशी के तौर पे? इस बारे में भी कमेंट करके अपनी राय हमें आप जरूर दें।